दोस्तों पिछली वीडियो में हमने समझा था कि सीमांकन कैसे करवाया जाता है, लेकिन आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि पटवारी ने गलत सीमांकन कर दिया या राजस्व निरीक्षक ने गलत सीमांकन कर दिया तो आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं, अर्थात अब आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं और उसके साथ में आपको कौन कौन से दस्तावेज अर्थात कागज लगाने होंगे। तो सीमांकन जो अगर आपका गलत हो जाता है तो सीमांकन को निरस्त कैसे करवाया जा सकता है या फिर वापस से सीमांकन कैसे करवाया जा सकता है, जो पूर्व में सीमांकन हुआ है उसको अपास्त कैसे करवा सकते हैं, ये सब कुछ जानकारी आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर यदि आप हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और आपका अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमें इसको समझने के लिए इस ग्राफ की मदद लेनी होगी। आज की वीडियो में हम यह भी समझेंगे कि आप सीमांकन को निरस्त करवाने की कार्यवाही कहां कर सकते हैं, ठीक है, और उसके साथ में आपको क्या कागज लगाने होंगे और कानून में इसके संबंध में क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 की उपधारा 5 जो है वह कहती है, उपधारा 5 जो है वह कहती है कि धारा 4 के अधीन सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि से व्यथित पक्षकार, ठीक है, सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि से व्यथित पक्षकार। तो सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि कौन करता है, तो हमने पिछले वीडियो में समझा था इस चीज को। सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि जो है वह कौन करता है, वह करता है तहसीलदार, ठीक है। तहसीलदार सीमांकन रिपोर्ट की प्राप्ति पर हितबद्ध पक्षकारों सहित पड़ोस वाले भूधारकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि कर सकेगा या ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे। तो पुष्टि कौन करता है, तहसीलदार करता है, ठीक है। तो सीमांकन रिपोर्ट की जो पुष्टि रहती है, ठीक है, उस पुष्टि के पश्चात जो है क्या होता है उसको हम समझ रहे हैं कैसे कि उपधारा 4 के अधीन सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि से व्यथित पक्षकार निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर उपखंड अधिकारी को अपास्त करने हेतु आवेदन कर सकेगा। किसको अपास्त करने के लिए, उस सीमांकन को खत्म करवाने के लिए, उसको निरस्त करवाने के लिए और पुनः सीमांकन करवाने के लिए किसको आवेदन करेगा, उपखंड अधिकारी। उपखंड अधिकारी को क्या कहा जाता है, उपखंड अधिकारी को एसडीओ, ठीक है, क्या कहा जाता है, एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर भी कहा जाता है। तो एसडीओ के वहां पर कार्यवाही कर सकेगा। कौन कर सकेगा, जो भी व्यक्ति सीमांकन की पुष्टि से व्यथित है अर्थात दुखी है कि उसको वह सीमांकन समझ में नहीं आया, वह सीमांकन कहीं ना कहीं गलत हुआ है, तो उसकी पुष्टि जो है उसको अपास्त करवाने के लिए एसडीओ के यहाँ पर आवेदन कर सकेगा। अब आवेदन कर सकेगा तो क्या किस आधार पर आवेदन कर सकेगा कि उसे उपधारा 2 के अधीन, कौन सी उपधारा 2 के अधीन अपेक्षित सूचना नहीं दी गई थी, ठीक है। उपधारा 2 क्या कहती है, उपधारा 2 को भी हमें समझना होगा। उपधारा 2 कहती है, उपधारा 2 जो है वह कहती है, हमने यहां पर पिछले वीडियो में समझा था, इस प्रकार प्रतिनियुक्त किया गया राजस्व निरीक्षक या पटवारी नगर सर्वेक्षक पड़ोस के भूधारकों सहित हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात सर्वेक्षण संख्या की या सर्वेक्षण संख्यांक के किसी उपखंड की या ब्लॉक संख्या की या भूखंड संख्या की सीमाओं का सीमांकन करेगा। किसको सूचना देने के बाद, हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात। तो अगर हितबद्ध पक्षकारों को सूचना नहीं दी गई है तो ऐसी स्थिति में आप उस सीमांकन को कौन सी सेक्शन के अंतर्गत चुनौती दे सकते हैं, 129(5) के अंतर्गत आप उसको चुनौती दे सकते हैं कि उसे उपधारा 2 के अधीन अपेक्षित सूचना नहीं दी गई थी या धारा 4 के अधीन सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था, ठीक है। धारा 2, उपधारा 2 जो है उसके अधीन पड़ोसी कृषक या हितबद्ध व्यक्ति जो है उसे नोटिस नहीं दिया गया था, या फिर उपधारा 4 के अधीन, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी समझा था और अभी भी समझा कि 4 के अधीन पुष्टि के समय उसे सुनवाई का अवसर देना जरूरी है। किसको, जो भी व्यक्ति उसमें व्यथित पक्षकार है, जो भी उस सीमांकन से असंतुष्ट है या जिसका उसमें हित निहित है, उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर जो है पुष्टि से पहले उपधारा 4 के अंतर्गत देना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ है, उसे सूचना नहीं दी गई है, पुष्टि से पहले उसे नहीं सुना गया है, तो ऐसी स्थिति में वह उपधारा 5 के अधीन, ठीक है, 129, ठीक है, कौन सी 129 की उपधारा 5 के अधीन जो है वह उस सीमांकन को चुनौती दे सकता है, ठीक है। आगे क्या आया है, या कोई अन्य पर्याप्त आधार, परंतु ऐसा आवेदन तहसीलदार द्वारा सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि की तारीख या ऐसे सीमांकन के ज्ञात होने की तारीख
इनमें से जो भी बात की हो 45 दिनों के अवसान पश्चात ग्रहण नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यदि आप सीमांकन को अपास्त करवाना चाहते हैं तो जो सीमांकन की पुष्टि हुई है उस पुष्टि के आदेश से 45 दिन के अंदर, या आपको जैसे उस सीमांकन की पुष्टि की जानकारी हुई उस जानकारी से 45 दिन के अंदर आपको जो है कहां पर एसडीओ के समक्ष 129 की उपधारा 5 के तहत जो आपको आवेदन करना होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में एसडीओ क्या करेगा, जब आपने सीमांकन को चुनौती दी है तो एसडीओ उसमें क्या कर सकता है। ठीक है, तो इसके संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं, ये प्रावधान दिए गए हैं 129 की उपधारा 6 के तहत। कौन सी धारा? 6 के तहत इसमें प्रावधान दिए गए हैं। उपखंड अधिकारी यदि वह उपधारा 5 के अधीन किए गए आवेदन को स्वीकृत करता है। ठीक है, अगर उपखंड अधिकारी जो है एसडीओ जो है उसको ऐसा लगता है कि हाँ इसने जो आवेदन पेश किया है सुनवाई योग्य है, तो ऐसी स्थिति में एसडीओ क्या करेगा, स्वीकृत करता है, तो वह हितबद्ध पक्षकारों सहित पड़ोस वाले भूधारकों को सुनवाई का अवसर देने, ठीक है, क्या करेगा, हितबद्ध पक्षकार उसमें जो भी है, जो भी पड़ोसी कृषक है, या जैसे मान लेते हैं कि कोई सीमांकन हुआ है उसमें किसी व्यक्ति का कब्जा बताया है, तो जो कब्जा धारक व्यक्ति है वह भी उसमें हितबद्ध पक्षकार माना जाता है। तो पक्षकारों सहित पड़ोस वाले भूधारकों को सुनवाई का अवसर देने तथा ऐसी जांच करने, उसमें एसडीओ जांच भी कर सकता है। ठीक है, जांच करने जैसा कि वह उचित समझे। कौन? एसडीओ उसमें जो भी उचित समझता है वह जांच करने के पश्चात, ठीक है, के पश्चात या तो वह उपधारा 2 के अधीन प्रस्तुत किए गए सीमांकन प्रतिवेदन की पुष्टि करेगा। क्या करेगा? एसडीओ यह कर सकता है कि जो सीमांकन हुआ है पहले उसको या तो वह सही मान सकता है, जैसा तहसीलदार ने माना उसको वापस से एसडीओ भी उसको सही मान सकता है कि हाँ जो कार्यवाही जो है पटवारी ने या राजस्व निरीक्षक ने की थी सीमांकन की वह सही की गई है और उसकी पुष्टि जो है तहसीलदार ने सही की है। तो ऐसी स्थिति में उस सीमांकन प्रतिवेदन की पुष्टि कर सकेगा, या एक बार फिर से, ठीक है, सीमांकन करने के लिए एक दल को प्रतिनियुक्त कर सकेगा जिसमें ऐसे व्यक्ति होंगे जिसे कि विहित किए जाए। ठीक है, क्या कर सकेगा एसडीओ? क्या कर सकता है कि जो तहसीलदार ने सीमांकन किया था उस सीमांकन को या तो पुष्टि कर सकेगा कि हाँ यह कार्यवाही जो है वह सही की थी, या फिर वापस से क्या करेगा, एक दल गठित कर देगा। किसके लिए? उस जमीन के सीमांकन के लिए। इस जमीन के जो सीमांकन करवाना है उसके लिए वापस से पटवारी, राजस्व निरीक्षक या कई पटवारियों का दल गठित कर सकेगा। ठीक है, जैसा कि विहित किए जाए, जैसा कि कानून में नियम है, ऐसे लोगों को यह नियुक्त कर सकेगा। उसके बाद में आगे क्या कार्रवाई होगी? उसके बाद में उपधारा 7 के तहत जो कार्रवाई होगी। ठीक है, उपधारा 7 के तहत कौन सी सेक्शन? 129 धारा 129 मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की, उसकी उपधारा 7 के तहत एसडीओ क्या कार्रवाई करता है और उसके बाद में क्या कार्रवाई मौके पर होती है। ठीक है, उपधारा 6 के अधीन, जैसा कि हमने पहले समझा, उपधारा 6 के अधीन प्रतिनियुक्त दल, ठीक है, जैसा एसडीओ ने किसी दल को गठित किया है, ठीक है, वह दल क्या करेगा, हितबद्ध पक्षकारों सहित पड़ोस वाले भूधारकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात सर्वेक्षण संख्यांक, क्या करेगा वह दल, जो पड़ोसी कृषक है, भूधारक है या हितबद्ध पक्षकार है, उनको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात सर्वेक्षण संख्यांक की या सर्वेक्षण संख्यांक की किसी उपखंड की या ब्लॉक संख्यांक, ठीक है, या अथवा भूखंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन करेगा। कौन करेगा? प्रतिनियुक्त दल। ठीक है, जो दल एसडीओ ने नियुक्त करा है वह दल ऐसा काम करेगा। उस पर सीमा चिन्ह संनिर्मित करेगा, उस पर जैसा कि पटवारी ने पहले जो तहसीलदार के आदेश के अनुसार करा था ऐसा यह दल भी करेगा। ठीक है, और उपखंड अधिकारी को ऐसी रीति में जैसे कि विहित की जाए रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उपखंड अधिकारी उस पर ऐसा आदेश जैसा कि वह उचित समझे पारित कर सकेगा। ठीक है, तो वापस से वही कार्रवाई होगी कौन सी जो तहसीलदार ने की थी कि अगर उपखंड अधिकारी के समक्ष जो है रिपोर्ट आती है किसकी, दल की, जो दल उपखंड अधिकारी ने गठित किया है उस दल पर से जो रिपोर्ट आती है मौके पर सीमांकन किया जाता है, लोगों को नोटिस जारी किया जाता है और फील्ड बुक बनाई जाती है, पंचनामा बनाया जाता है और उसके बाद में वो रिपोर्ट जो है वह किसको, उपखंड अधिकारी को पेश की जाएगी और उस पर से उपखंड अधिकारी क्या कर सकता है, और उपखंड अधिकारी उस पर ऐसा आदेश जैसा कि वह उचित समझे पारित कर सकेगा, उसकी वह पुष्टि भी कर सकता है या फिर उसको जो है पुराने वाले सीमांकन को यथावत भी रख सकता है, या फिर जैसा भी उचित एसडीओ समझे, उपखंड अधिकारी समझे, जैसा कि वह उचित समझे पारित कर सके, ऐसा आदेश वह पारित कर सकता है। ठीक है, अब आगे हम समझ लेते हैं कि आगे और क्या है उपधारा 8 में। तो देखिए
जो सीमांकन की जो कार्यवाही होती है, सीमांकन में जो आदेश पारित होते हैं, उन आदेशों के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण बात है उनके संबंध में क्या है, उपधारा 8 जो है, ठीक है, 129 की उपधारा 8 क्या कहती है, धारा 44 तथा 50 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई अपील या पुनरीक्षण का आवेदन इस धारा के अधीन पारित किए गए किसी आदेश या की गई कार्रवाइयों के विरुद्ध नहीं होगा। तो यह काफी महत्वपूर्ण है कि अगर कोई सीमांकन की कार्रवाई की गई है, सीमांकन का कोई आदेश पारित किया गया है, कोई पुष्टि आदेश तहसीलदार ने पारित किया या किसी एसडीओ ने पारित किया या मौके पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई है, तो उसके खिलाफ धारा 44, ठीक है, 44 में अपील के प्रावधान है। तो देखिए मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44 के अंतर्गत जो है किसके प्रावधान दिए गए, अपील के प्रावधान दिए गए कि अगर कोई तहसीलदार या एसडीओ जो है कोई आदेश पारित करता है तो उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। वह प्रावधान कहां पर दिए गए, 44 में दिए गए। लेकिन सीमांकन की किसी भी कार्यवाही में सीमांकन के किसी भी आदेश के खिलाफ किसी प्रकार की कोई अपील नहीं होगी। ऐसे प्रावधान कहां पर दिए गए, 129 की उपधारा 8 में दिए गए हैं। तथा पुनरीक्षण अर्थात रिवीजन भी नहीं होगी, किसी भी आदेश की, सीमांकन की कार्रवाई की या सीमांकन में पारित किसी आदेश की कोई रिवीजन भी नहीं होगी। तो इस प्रकार के प्रावधान जो है धारा 8 में, उपधारा 8 में दिए गए हैं। अब समझ लेते हैं कि आप सीमांकन की कार्रवाई को अपास्य करवाने के लिए कार्रवाई करते हैं तो उसके लिए क्या अपील तैयार करनी जरूरी है या आपको रिवीजन तैयार करनी जरूरी है। तो देखिए ये धारा, उपधारा 8 में हमने समझ लिया कि रिवीजन अपील नहीं होगी, केवल आपको एक आवेदन तैयार करना है और उस आवेदन के साथ में आपको कौन से दस्तावेज लगाने हैं, तो उस आवेदन के साथ में आपको केवल और केवल जो तहसीलदार ने जो पुष्टि का आदेश किया है उस पुष्टि के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि आपको लगानी चाहिए और पुष्टि के आदेश से 45 दिन के अंदर आपको जो है उस सीमांकन को अपास्य करवाने के लिए एसडीओ के समक्ष आवेदन पेश करना चाहिए। या फिर जैसे ही आपको उसकी जानकारी लगती है उस पुष्टि के आदेश की, तो उस जानकारी दिनांक से आप 45 दिन के भीतर भी आप उस पुष्टि को समाप्त करवाने के लिए, उसको अपास्य करवाने के लिए आप आवेदन जो है एसडीओ को कर सकते हैं। और आपको अगर 45 दिन से ज्यादा समय हो जाता है तो आपको धारा 5 अवधि विधान का आवेदन उसके साथ में शपथ पत्र के साथ में लगाना जरूरी है। आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मैं विश्वास रखता हूं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।